स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शीर्षा स्टडी 2.0 में। आज का अपना यह वीडियो इस टॉपिक पे रहेगा कि आरएसएस की बोर्ड द्वारा जो नया प्रावधान लाया जा रहा है कि डिलीट प्रश्नों के अंक भार सभी प्रश्नों में बराबर न बांट के उनको बोनस अंक दिया जाए। आज के दिन ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आज के दिन ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि एक बच्चे ने 14 मार्च को आलोक राज जी को ट्वीट करके पूछा कि क्या सर थर्ड ग्रेड मेंस में भी डिलीट प्रश्नों के अंक भार बाकी सभी प्रश्नों में बांटे जाएंगे या फिर उनके बोनस अंक दिए जाएंगे। आलोक राज जी ने रीट्वीट करके बताया कि अभी इस प्रावधान के बारे में चर्चा चल रही है। तो चलिए देखते हैं आलोक राज जी ने इस मुद्दे के बारे में क्या बताया। कि हम चाहते हैं कि बोनस अंक मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो होते हैं भारांक होते हैं, वेटेज होते हैं, वो अभी बांट दिए जाते हैं, जैसे भी चल रही है प्रक्रिया, और वो भी आरपीएससी भी सेम प्रक्रिया अपनाता है। और लेकिन मुझे इसके बारे में काफी फीडबैक मिला, मैंने काफी जगह विजिट भी किया, तो मुझे खुद को लगा कि बोनस अंक देना एक बेटर और इजियर और सरलीकरण होगा कोई पूरी कार्रवाई का। तो मेरा शुरू से मन था, और उसके लिए फिर हमने कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी ने अपना कार्रवाई भी की, लेकिन उसमें कुछ उसमें हमारे को गैप्स रह गए थे। और फिर हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो दिल्ली में, उससे हमने राय मांगी थी इसके बारे में, और वो हमने राय ली, और फिर हमने सरकार से भी इसके बारे में कुछ विचार विमर्श किया था, और फिर फाइनली हम आरपीएससी से भी इसके बारे में राय ले रहे हैं। उनको हमने आरपीएससी को लिखा हुआ है, और उनसे मिलने के बाद जो भी उनका इनपुट होगा उससे मिलने के बाद फिर हम हमारी जो कमेटी इसको जांच करेगी, और मुझे उम्मीद है कि हम इसको लागू कर पाएंगे। अब कब लागू कर पाएंगे मैं कहना नहीं चाहता कि कब कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे शीघ्र से शीघ्र इसका हो जाए। और बोनस प्रक्रिया लागू होने से जो सरलीकरण हो जाएगा, फिर जो उसका जो डिफरेंस ये है कि अभी कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो वो उस क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 1 नंबर बाकी 99 क्वेश्चन में बराबर अंक में बांट दिया जाता है। बिल्कुल। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो बजाय 1 नंबर होने के 1.01 1.02 ऐसे हो जाते हैं। और उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा होता है जिनका सवाल सही होता है, नुकसान जिनका सवाल गलत होता है उसको बजाय 1 के 1/3 कटने के 1.0 के 1/3 कटते हैं, तो इसका ये नुकसान होता है। अभी बोनस प्रक्रिया में मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए, तो 3 नंबर हर एक विद्यार्थी को मिल जाएंगे, अभ्यर्थी को मिल जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा सरलीकरण हो जाएगा। और कई बार जो अभ्यर्थी को लगता है कि डिलीटेड क्वेश्चन से उनको लॉस हो रहा है, वो उसको लॉस नहीं लगेगा। हालांकि अभी भी लॉस नहीं होता है, लेकिन उसको भी लगेगा कि लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आपने देखा आलोक राज जी ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से इस प्रावधान के बारे में बताया कि ये प्रावधान लागू होने के बाद में बच्चे को किस प्रकार फायदा होगा। आरपीएससी भी इस रूल को फॉलो करता है, वहां पे भी डिलीट प्रश्नों के बोनस अंक दिए जाते हैं। तो हमारा बोर्ड भी इस बारे में विचार कर रहा है कि डिलीट प्रश्नों के अंक बाकी प्रश्नों में बराबर बराबर न बांट के उनको बोनस अंक दिया जाए, जिससे सभी बच्चों में समानता बनी रहे। पहले क्या होता था कि यदि कोई प्रश्न जो बोर्ड द्वारा डिलीट किया जाता है और वो प्रश्न किसी बच्चे द्वारा गलत किया गया हुआ हो, तो उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और वही प्रश्न यदि किसी बच्चे के द्वारा सही किया गया हुआ हो और वो प्रश्न डिलीट हो, तो उस बच्चे के अंक बाहर नीचे आ जाते हैं। इस प्रावधान के लागू होने के बाद सभी बच्चों में समानता आ जाएगी। मोटा मोटी इस प्रावधान के बारे में विचार करें तो इस प्रावधान के लागू होने के बाद में सभी बच्चों में इक्वलिटी आ जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को ज्यादा नुकसान न हो या फिर किसी बच्चे को ज्यादा फायदा न हो, इसीलिए यह प्रावधान को लागू किया जा रहा है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।